हे गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट पेन योर लाइव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको सीखने को मिलता है ऑनलाइन बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कस्टमर कॉलिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज। अगर आप इन्हीं सभी फील्ड्स में वर्क करते हो या अपने करियर स्टार्ट करने चाहते हो तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और अगर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.ismartpreneur.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स हमारी टीम की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो जो आज का टॉपिक होने जा रहा है वो जो होने जा रहा है फॉलोअप्स के ऊपर। और आपको पता होगा कि फॉलोअप्स ऑनलाइन बिजनेस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, आप सब कहते हो कि जो भी वीडियोस हैं वो स्क्रिप्टेड हैं या मैं कहीं से देख के बना रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको वो सभी रूल्स बता रहा हूँ जो भी मैं अपनी टीम में फॉलो करता हूँ, और ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि ये रूल्स को फॉलो करके आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है फॉलोअप्स। विदाउट फॉलोअप्स मोस्ट ऑफ द लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं, या इस बिजनेस को कुछ सालों में या कुछ महीनों में छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज उनका फॉलोअप वीक होता है या वो फॉलोअप्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, सो गाइज मैं आज आपको बता देता हूँ कि फॉलोअप्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप फॉलोअप्स सबसे पहले फॉलोअप्स होते क्या है, अगर आप कुछ लोग आप में से नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। फॉलोअप्स होते हैं कि जो भी आप प्रोस्पेक्ट आपके पास अप्लाई कर रहा है या जिसका भी आपको कॉन्टैक्ट है, इंक्वायरी मिली है, तो आप उनसे कितना एंगेज कर रहे हो। मतलब कि जब आपने एक बार कॉल कर दिया तो आप मल्टीपल टाइम कितनी बार उनके डाउट्स वगैरह क्लियर कर रहे हो, कॉल पे कंफर्मेशन ले रहे हो या पिच कर रहे हो दोबारा से किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉलोअप्स। अब कितने फॉलोअप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो गाइस जैसे कि मेरे पूरे ग्रुप में आई स्मार्टप्रेन्योर में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, ऑलवेज अप्लाई 5 फॉलोअप रूल। 5 फॉलोअप रूल को अप्लाई करना है। पहला फॉलोअप आपका तब जाना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट पहला फॉलोअप। ठीक है, पहला फॉलोअप मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 5 फॉलोअप बताऊंगा और ये रूल आपको फॉलो करना है अपने बिजनेस में। पहला फॉलोअप आपको तब करना है जब आपने कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया है अपने इंट्रो सेशन के लिए। ठीक है, जो पहला सेशन होता है उसके लिए, या कोई आपने वीडियो शेयर किया है, तो सेशन से हाफ एन आवर पहले आपको पहला फॉलोअप कॉल देना है। मतलब कि एक रिमाइंडर कॉल देना है फॉलोअप में। दूसरा फॉलोअप देना है आपको आफ्टर द इंट्रो सेशन। एक इंट्रो सेशन होगा जिसमें कि बिजनेस या आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपकी कंपनी है उसमें आप बेसिक डिटेल्स बताओगे। तो उसके बाद का एक फॉलोअप जाना चाहिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, आपने जो सेशन अटेंड किया तो आपको सब कुछ क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉलोअप जाना चाहिए बिफोर द वर्कशॉप। ठीक है, इंट्रो सेशन दे दिया, उसके बाद आप पूरा बिजनेस मॉडल या बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, तो उससे हाफ एन आवर पहले आपका फॉलोअप जाना चाहिए फॉर द रिमाइंडर ऑफ द वर्कशॉप। बिकॉज आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी पर्सन आ रहा है आपके वर्कशॉप में तो वो एबसेंट ना हो। ठीक है, इस चीज़ पे आपको मोस्ट फोकस करना है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग वर्कशॉप से पहले फॉलोअप नहीं करते और उन्हें लगता है कि एक व्हाट्सअप मैसेज डाल के वो पर्सन आ जाएगा। व्हाट्सअप का मैसेज आपको तभी अप्लाई करना है अगर वो पर्सन आपका कॉल पिक नहीं करता है, तो आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डालना है। ठीक है, बट पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए कि आपको उसे ऑलवेज पहले कॉल करना है। ठीक है, कॉल नहीं पिक कर पाता तो व्हाट्सएप पे, मतलब अगर किसी रीजन से वो कॉल पिक नहीं कर पाया तो वो व्हाट्सएप का वॉइस नोट सुन के आपका सेशन ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको तीसरा फॉलोअप जो करना है वो करना है बिजनेस या बिजनेस वर्कशॉप से हाफ एन आवर पहले या 1 घंटा पहले भी आप कर सकते हो, बट सजेशन है मेरी कि हाफ एन आवर पहले करना। ठीक है, उसके बाद चौथा फॉलोअप आपका जाना चाहिए आफ्टर द वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में आप उसे प्राइस वगैरह बता देते हो कि बिजनेस कब स्टार्ट करना है, कितने अमाउंट से स्टार्ट होगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन उसे ऑलरेडी मिल जाती है। तो आपका चौथा फॉलोअप जाता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पेमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें कि आप उसे पेमेंट के लिए बोलते हो या अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोलते हो कंपनी में। ठीक है, तो चौथा फॉलोअप आपका जाएगा आफ्टर द वर्कशॉप। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्कशॉप के बाद कितनी देर बाद कॉल कर रहे हो। वर्कशॉप के 1 घंटे बाद भी कर सकते हो, बट आप चाहो तो वर्कशॉप के नेक्स्ट डे कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि वर्कशॉप का जो टाइमिंग है वो है इवनिंग का 7 to 10, तो रात को आप 10 से 11 बजे कॉल या 11 बजे के बाद कॉल मत करना, बिकॉज ऐसा लगेगा कि अब ये पैसे मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप कॉल कर सकते हो फॉर द एज अ फॉलोअप। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अगर चौथे फॉलोअप में आपका कॉल पिक नहीं होता है प्रोस्पेक्ट के थ्रू, ठीक है, प्रोस्पेक्ट पिक नहीं करता, तो आपको ऐसा लगता है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, लाइक उसे बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आया या वो आपको पेमेंट नहीं करना चाहता इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको पांचवा और लास्ट फॉलोअप करना है। पांचवा फॉलोअप आपको करना है विद द वॉइस नोट। ठीक है, पांचवें टाइप पे आप जब फॉलोअप करोगे
तो आप हो सकता है कि उसके नेक्स्ट डे पे फॉलोअप करना, ठीक है, चौथे फॉलोअप के नेक्स्ट डे में विद द ऑफर, ठीक है। मान लो आपका बिजनेस का जो स्टार्ट करने का प्राइस होता है वो 5,000 रुपीज़ होता है, तो आप उसको नेक्स्ट डे में ऑफर करो कि आप 3,000 रुपीज़ में आप उसे हेल्प कर सकते हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, बट विद द अर्जेंसी, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए वो आप उसे 3,000 रुपीज़ ऑफर कर रहे हो। अब गाइज, जब आप सोच रहे हो कि बिजनेस स्टार्ट करने का प्राइस तो 5,000 रुपये, तो आप 3,000 में कैसे करा सकते हो, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3,000 में कैसे होगा। 3,000 आप उससे पहले ले सकते हो, उसके बाद जब वो आपके बिजनेस में आ गया है तो उससे आप थोड़े दिन के बाद बोल सकते हो, ठीक है, आपने 3,000 पहले कर दिया था या पहले आपने 3,000 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिया है, तो ओनली 2,000 की रिक्वायरमेंट और है, बिकॉज ऑफ द कंपनी की पॉलिसी की मिनिमम 5,000 रुपीज़ की आप जब बिलिंग डालोगे तभी आप इस बिजनेस को, कंपनी आपको राइट देती है, अपना जो आईडी आपकी एलिजिबल करती है आगे स्पॉन्सर करने के लिए किसी को इस बिजनेस में। तो गाइज, अगर उसने 3,000 आपको पे किए तो वो 2,000 और भी आप उससे ले सकते हो, ठीक है। तो उससे बस आप थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड कर सकते हो विद द 5th फॉलोअप, ठीक है। तो यही 5 फॉलोअप का रूल को आपको फॉलोअप में अप्लाई करना है और आपको बहुत ईजिली कन्वर्जन्स और जो भी आपके टारगेट्स हैं वो बहुत ईजिली अचीव हो जाएंगे। ओके गाइस, इट्स ऑल अबाउट द फॉलोअप, ठीक है। यही नॉर्मल सी चीज़ आपको फॉलोअप में अप्लाई करनी है, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर रोशनी भी है जिसमें जुनून हो।